मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय विश्वासियों, आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश विश्राम नामक विषय से जुड़ा हुआ है। इस पर बात करने के लिए आए हम परमेश्वर के वचन से कुछ अंश पढ़ें। हमारा पहला अंश मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 11 की आयत 28 से 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमारा दूसरा अंश इब्रानियों की पत्री के अध्याय 4 की आयत 9 से 10। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। बाइबल की पहली पुस्तक सृष्टिकर्ता और उसके द्वारा रचित सृष्टि की बात करती है। इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है मनुष्य, जिसे उसने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इसके पश्चात उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर थक गया, बल्कि जैसा सृष्टि की रचना के बारे में उसने सोचा था, वैसा ही रचकर उसके पूरे हो जाने पर वह रुक गया। यह रुक जाना, उस समय सृष्टि से संबंधित और काम ना होना, विश्राम है। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करना, उसे अदन की वाटिका में अपनी संगति में रखना, यह सब उसके मकसद एवं योजना में शामिल था। मनुष्य के लिए इस संगति में बने रहना परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर था, लेकिन उसकी आज्ञा उल्लंघन, जिसे बाइबल पाप कहती है, ने उसे परमेश्वर की संगति से जुदा कर दिया। मनुष्य के द्वारा किए पाप की वजह से सृष्टि से जुड़ा हुआ विश्राम भंग हो गया। इससे केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि बाकी सृष्टि भी प्रभावित हुई। बाइबल हमें बतलाती है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, क्योंकि खुदा ने इंसान को एक बड़े मकसद से बनाया था। इसलिए इन सब बातों की बहाली के लिए वह तब से काम करता आ रहा था। यीशु प्रभु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। अब वह केवल पाप ही नहीं करता, बल्कि पाप का गुलाम बन इसकी गुलामी में जी रहा है। इस पाप के समाधान के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ा दिया और कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब इसी पूरे किए हुए कार्य के आधार पर हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारे आज के पढ़े वचन में बाइबल 3 प्रकार के विश्राम की बात करती है। पहला विश्राम हमारे विवेक से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु के समय में ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जीने की इच्छा रखते थे। इसकी पूर्ति के लिए चाहे वे व्यवस्था का अनुसरण कर रहे थे, परंतु उनका यह परिश्रम उनके लिए कठिनाई पैदा कर रहा था। इसकी मुख्य वजह थी शरीर अथवा पुराना स्वभाव, जिसके चलते व्यवस्था को मानने वाला असहाय महसूस कर रहा था। व्यवस्था के अनुसार अच्छा करने की भावना तो उसमें थी, परंतु उसका बुरा स्वभाव उस पर हावी रहता और वह सही के बजाय गलत करने के दबाव में ज्यादा रहता। इसी क्रिया ने उसके विवेक को बोझ थले दबा डाला। उसका कोई भी काम उसके विवेक से इस बोझ को दूर करने में असमर्थ था। बाइबल कहती है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर
शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु यीशु का मानव रूप में आना और फिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाना, इसके द्वारा परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए पापों की माफी को संभव बनाया गया। अब कोई भी कहीं भी उस पर अपने मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करता है, वह पापों की क्षमा प्राप्त करता है। धर्म की मान्यताएं, रीतियों की पूर्ति, इन सब के लिए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों को वह अपने पास बुलाता है। वही है जो आपको परेशान और बोझ तले दबे विवेक से छुटकारा दिला सकता है। आप कौन हैं, कैसे भी हैं, वह आपको बुलाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरा विश्राम हमारी दिन प्रतिदिन की बातों से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु के मानव रूप में आने का एक पहलू, जहां पाप के लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर मरना था, वहीं दूसरा पहलू यह बतलाता है कि कैसे एक इंसान ने परमेश्वर को सामने रखकर उसकी इच्छा के अनुसार कैसे जीना है। जैसे मसीह यीशु ने मानव रूप में सब हालातों का सामना किया, अब वह हमें उसका जुआ देने के द्वारा सिखाता है कि हम भी उससे सीखकर परमेश्वर के लिए जीना सीखें। इस बात का ध्यान रखें कि उसे जुए की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पवित्र जन था। जुए की जरूरत हमें है, जिनमें विद्रोह की भावना है। उसका जुआ कुछ और नहीं, बल्कि उसके प्रति अधीनगी को स्वीकार करना है। लाजर के बीमार होने की खबर सुनकर जिस स्थान पर वह था, वहां 2 दिन और ठहर गया। ऐसी बातों में उसका रुकना सब मिलाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का संदेश देता है। ऐसी ही बातें हम उसकी अधीनगी में सीखते हैं। सिखाने वाला हमारा प्रभु नम्र और मन में दीन है, ना कि व्यवस्था की तरह सख्त। उससे सीखना उसके प्रति केवल अधीनगी की बात ही नहीं करता, बल्कि हमें भी नम्र एवं दीन बनाता है। जब दिन प्रतिदिन एक विश्वासी प्रभु जी के प्रति अधीनगी और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, आत्मिक रीति से वह इस एहसास के साथ चलता है कि जिसकी इच्छा पर चल रहा है वह उसके साथ है। यह सब मिलाकर हमारे मन को विश्राम देता है, जिसका अनुभव इस रीति से चलने वाला ही करता है। तीसरा विश्राम, जिसका जिक्र इब्रानियों की पत्री में किया गया है, वह भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह उसका अर्थात परमेश्वर का विश्राम है जो अभी बाकी है। इज़राइल के लोग मिस्र में से निकाले गए और उनके लिए प्रतिज्ञा की हुई धरती कनान में दाखिल होना, विश्राम में दाखिल होना था। वर्तमान समय में विश्वासी भी इस संसार से निकाले गए और अब वे प्रभु यीशु के संग महिमा में होने की राह देख रहे हैं। जब वे उसके साथ होंगे, वे अनंत काल के विश्राम में होंगे। जब तक प्रभु का आगमन ना हो, हम सब जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि तीसरा विश्राम भविष्य से जुड़ा हुआ है, परंतु बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करने का मतलब यह नहीं कि हम भाग दौड़ करें, परंतु उस विश्राम के प्रति हमारे दिल में कदर हो, हम उसे तुच्छ ना जाने। रास्ते की तमाम रुकावटों से किनारा करते हुए हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़े। इब्रानियों की पत्री के अध्याय 4 के अनुसार वर्तमान समय में 2 बातें हैं जो सहायता के रूप में हमारे प्रयत्न में शामिल हैं। एक परमेश्वर का वचन जो हम पर तमाम उन बातों को प्रकट करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वचन से समझ पाकर हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें। दूसरा है हमारा बड़ा महायाजक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हमारे जंगल के रास्ते पर हमें केवल शारीरिक पापमयी बातों से ही किनारा नहीं करना, बल्कि निर्बलताओं में
महायाजक की हमदर्दी भी चाहिए। यह इसलिए कि कई बार हम निर्बलताओं में भी हौसला छोड़ देते हैं। जंगल के रास्ते के दोनों पहलुओं के लिए परमेश्वर का वचन और बड़ा महायाजक दोनों का होना जरूरी है। दोनों हमारे प्रयत्न में सहायक हैं। खुदा करे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु से सीखें, जो सीखा उसके अनुसार जिएं। दिन प्रतिदिन का विश्राम हमारा अनुभव हो। इसके साथ साथ अब जब हम उसके विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन और महायाजक की हमदर्दी के साथ विजयी जीवन से आगे बढ़ें। परमेश्वर हम सबको इस संदेश से आशीष दे कि हम उसकी बातों की कदर करना सीखें। धन्यवाद।